आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि रेखाएं जो इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं। हमें अब ग्राफ नहीं बनाना है, बिना ग्राफ बनाए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यूज़ से ये बताना है कि यदि इनका ग्राफ बनाया जाए तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो उसके लिए मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बताया था वो उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अब हम वर्क करेंगे। फ्लो चार्ट के लिए ये देखिए A1/A2 कैलकुलेट करना होता है, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ देखिए A1/A2 के लिए ये 5/7, B1/B2 ये -4/6। यहाँ पे ये निशान जो है ये बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। अगर हम इसे 4/6 करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये -4/6 ही हमें लेना है। उसके बाद C1/C2 ये 8/-9, 9 नहीं लेंगे, -9 निशान हमें हमेशा साथ में ही लेना होता है। तो ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें ये देखना था कि क्या ये फर्स्ट 2 इक्वल आए या नहीं। देखिए यहाँ पर नहीं आए, फर्स्ट 2 इक्वल नहीं आए। इसका मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये देखिए ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, वही सेम क्वेश्चन है। बिना ग्राफ बनाए हमें बताना है कि रेखाएं जो इन दोनों इक्वेशन से निरूपित होती हैं वो किस प्रकार की होंगी। तो वही A1/A2, B1/B2, C1/C2 हमें कैलकुलेट करना है। तो करते हैं। यहाँ देखिए A1/A2 के लिए पहले ये 9/18। यदि किसी इक्वेशन में XY आगे पीछे लिखे हों तो पहले हमें उसे रीअरेंज कर लेना है। कई बार बच्चों को धोखा देने के लिए या बच्चे जो ध्यान से नहीं करते उनके लिए ये पेपर में आगे पीछे लिख देते हैं, जैसे Y वाला पहले लिख दिया, X वाला बाद में लिख दिया। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले X फिर Y फिर कांस्टेंट, इस तरह से टर्म्स होने चाहिए। तो A1/A2 9/18 यानी 1/2। इसी तरह से B1/B2 3/6 यानी 1/2 और C1/C2 12/24 वो भी 1/2। तो जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। ये देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं और उम्मीद है आपको समझ भी आ रहे होंगे। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये देखिए ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं। इन दोनों इक्वेशन से वही A1/A2, B1/B2, C1/C2 हमें कैलकुलेट करना है। तो A1/A2 6/2, इसे जब काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये -3/-1, माइनस का निशान ज़रूर लेना है, ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ। इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में अगर 3/1 भी आप ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे क्योंकि वो एक मिस्टेक है। यहाँ पर -3 -1 यही आपको लिखना है। फिर माइनस कैंसिल होने के बाद ये 3 आ गया। और C1/C2 आता है 10/9, यानी पहले दो तो इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। ये हमने लिख दिया, पहले दो तो इक्वल हैं लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो रेखाएं किस प्रकार की थी? समांतर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। इसी के साथ आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।